संसार में कुछ लोगों की ऐसी मान्यता भी है कि एक बार मुक्ति हो गई तो हमेशा के लिए हो गई, बस फिर वापस वहां से लौट के दोबारा संसार में नहीं आना। ऐसी मान्यता भी संसार में बहुत प्रचलित है। आपने सुनी भी होगी कि एक बार मुक्ति हो गई तो हो गई, बस फिर वापस क्यों आना। वो लोग ये मानते हैं कि जिसकी मुक्ति हो जाती है वो आत्मा परमात्मा के अंदर विलीन हो जाता है, वो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं। तो ये कह रहे हैं ये बात झूठ है, ऐसा नहीं होता कि एक आत्मा मुक्ति में गया फिर वापस ही नहीं आए। मुक्ति मुफ्त में मिलती है या कर्मों का फल है? कर्मों का फल। जीवात्मा जो कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल दिया जाता है, ये न्याय है। जीवात्मा अल्पशक्तिमान है या सर्वशक्तिमान? अल्पशक्तिमान। क्या अल्पशक्तिमान व्यक्ति अनंत कर्म कर सकता है या सीमित? सीमित। तो ये बात ध्यान देने की है, जो आत्मा है वो अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है। जो अल्पशक्तिमान होता है वो सीमित कर्म कर सकता है, अनंत कर्म कर ही नहीं सकता, इतनी शक्ति नहीं है। और जब कर्म सीमित है तो फल सीमित होना चाहिए या अनंत? सीमित। और अभी आपने कहा था मुक्ति कर्मों का फल है। जब कर्म सीमित है तो फल भी सीमित होगा। एक दिन फल की सीमा खत्म हो जाएगी, सब फल की सीमा समाप्त हो जाएगी, फिर ईश्वर वापस संसार में भेज देगा। तो इस तरह सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अनंत मुक्ति नहीं है, अनंत काल के लिए मुक्ति नहीं होती, कुछ सीमित समय के लिए होती है, पर उसकी सीमा बहुत अधिक है। मुक्ति का फल बहुत लंबे समय तक मिलता है, वो समय बहुत अच्छा लंबा चौड़ा है, उतना हमारे लिए काफी है। तो वो समय है, बोलिए मेरे साथ, 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष। इतना समय है मुक्ति का, इतने वर्ष तक। 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष। इतने समय में ये सृष्टि 36,000 बार बनेगी, 36,000 बार टूटेगी। इतना समय है मुक्ति का। इतना तो कम नहीं पड़ेगा, इतना तो बहुत है। इतने में पूरी तरह से आत्मा तृप्त हो जाएगा, बस हो गया पूरा। तो जीवात्मा क्योंकि अल्पशक्तिमान है, इसलिए वो अनंत काल तक मुक्ति का सुख भोग ही नहीं सकता, उसकी क्षमता ही खत्म हो जाती है। कहता बस अब इससे आगे मैं नहीं भोग सकता, अब थोड़ा चेंज करो, थोड़ा परिवर्तन करो। तो परिवर्तन करने के लिए ईश्वर उसको संसार में वापस भेज देता है, जाओ भाई थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब आपको मिठाई मीठा खिलाए जाए, हैं हलवा, 365 दिन खा लेंगे आप? नहीं खा पाएंगे, एक सप्ताह भी शायद नहीं खा पाएंगे। सुबह दोपहर शाम केवल हलवा, भजिया पकौड़ा कुछ नहीं, केवल हलवा, तीनों टाइम। आप एक सप्ताह में थक जाएंगे ये। हाँ, नहीं खा पाएंगे, एक दिन भी मुश्किल है। तो आत्मा अल्पशक्तिमान है, वो थोड़ी देर में उससे थक जाता है, बोर हो जाता है, फिर कहता है थोड़ा नमकीन लाओ, थोड़ा चटपटा लाओ, हैं कुछ भजिया लाओ, कुछ कुछ और चीज़ लाओ, थोड़ा चेंज होना चाहिए ना, खट्टा मीठा कड़वा तीखा चटपटा ऐसे। तो उसको ठीक लगता है, अच्छा लगता है। एक ही एक मीठा खा खा के बोर हो जाता है जी। हाँ, रह लेता है। फिर भी एक सीमा आती है, करोड़ों साल तक भी प्रकृति में रहे, 10 करोड़ साल, 20 करोड़ साल, 1 अरब साल, 2 अरब साल भी प्रकृति में रहे, तो भी एक दिन तो थक जाता है ना। एक दिन आएगा वो थक जाएगा, दुखी हो जाएगा, तंग आ जाएगा, वो कहेगा बस अब मुझे मोक्ष में जाना, मैं थक गया हूं, अब ज्यादा नहीं भोग सकता। कहाँ मुक्ति में? संसार में ऐसा होगा, भोगते भोगते वो दुखों से परेशान हो जाएगा। हम्म
जैसे आपने काम धंधा किया, व्यापार किया, 30-40 साल किया, अब आप और 50 साल और कर सकते हैं? देखो मना कर रहे हैं। थक गए ना। नहीं नहीं, अब और नहीं कर सकता मैं। तो शक्ति वही तो मैं कह रहा हूँ, आत्मा की शक्ति तो है ही थोड़ी सी, उसमें अनंत शक्ति है ही नहीं। थोड़ी सी शक्ति है, वो उससे थक जाता है। वो कहता है बस भाई अब मैं और नहीं करूँगा, अब मैं और नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होता है। शरीर की शक्ति घट जाती है बुढ़ापे में, फिर कहता अब मुझसे नहीं होता, अब मैं नहीं करूँगा। तो जैसे शरीर की शक्ति घट जाती है, आत्मा की शक्ति तो है ही पहले थोड़ी सी। हाँ, दूसरा मिल जाता है, फिर भी कितने शरीर धारण करेगा, कब तक मार खाएगा? मार खा खा के एक दिन तंग आ जाएगा, कहेगा बस भाई अब मैं नहीं, यहाँ दुख नहीं भोगना चाहता, अब मुझे यहाँ से छूटना है। आपको 24 घंटे बिस्तर पे लिटा दें रस्सी बांध के, आप सो लोगे? एक ही दिन में बोर हो जाएंगे। आप 24 घंटा बिस्तर पे लेट नहीं सकते। अगर ठीक है तो, रोगी हैं तो अलग बात है। स्वस्थ है शरीर तो आपको रस्सी बांध देना बिस्तर पे, आप 24 घंटा नहीं लेट सकते, थक जाएंगे बुरी तरह से। तब पता लगेगा क्या मुसीबत है, ये बांध दिया मुझे, खोलो इसको। फिर कहेंगे देखो खोल तो देंगे पर पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा, भूखे मरना पड़ेगा। या तो बिस्तर पे लेटे रहो, लेटे लेटे आपको खिलाते रहेंगे, और या फिर खोलेंगे तो फिर भूखा मारेंगे, 24 घंटे तक खाना नहीं मिलेगा। आप क्या पसंद करेंगे? लेट के बिस्तर पे बधे बधे खाना पसंद करेंगे, या बिस्तर पे खोल करके भूखे मरना पसंद करेंगे? क्या पसंद करेंगे? खुलना चाहेंगे ना, भाई मुझे रस्सी खोलो, मुझे खाना मत देना, कोई बात नहीं, वो कष्ट मैं सह लूँगा, पर आप मुझे 24 घंटे रस्सी बांध के बिस्तर पे लिटाए रखें, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा, ये कठिन है। तो सरल हो या कठिन हो, कितना भी सरल हो कितना भी कठिन हो, एक ना एक दिन आप थक जाएंगे। फिर आप कहेंगे बस अब मैं और जन्म नहीं ले सकता, अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे जहाँ से छुट्टी चाहिए। तो फिर छुट्टी मनाने के लिए ईश्वर कहता है ठीक है फिर जाओ मोक्ष में, वहाँ छुट्टियाँ मनाओ, वहाँ पर शांति हो जाएगी, वहाँ कोई दुख नहीं आएगा। इसलिए जीवात्मा अल्प शक्तिमान होने के कारण वो संसार में दुख भोग भोग करके थक जाता है। आप कहते हैं ना दूसरा शरीर मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, तो प्रलय काल तक तो वो थक जाता है अच्छी तरह, फिर ईश्वर उसको सुला देता है, सो जाओ थोड़ा आराम करो। फिर नई सृष्टि बनाता है ईश्वर, फिर नया शरीर दे देता है, वो फिर जोश में आता है, फिर काम शुरू कर देता है। ऐसा होता है, नई सृष्टि में फिर ईश्वर उसको नया शरीर देता है और वो फिर काम करता है, लेकिन आखिर उससे भी दुख भोगते 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 एक दिन उससे भी तंग आ जाता है। हाँ, इससे भी तंग आ जाएगा, इससे तंग आएगा तभी तो मोक्ष की इच्छा सो करेगा, वो मोक्ष की बात सोचेगा, नहीं तो कोई नहीं सोचेगा। आपको 100% सुख चाहिए और यहीं 100% सुख मिल जाए तो आप मोक्ष में क्यों जाएंगे? आपको कालूपुर में सब सामान मिल जाता है, जो भी चाहिए यहाँ पास में 10-15 किलोमीटर पे मिल जाता है, तो आप दिल्ली क्यों जाएंगे सामान लेने? क्यों जाएंगे जब यहीं पास में मिलता है? तो इतनी दूर क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे आप। तो सारे सुख यहीं मिल जाते हैं संसार में, तो कोई मोक्ष में क्यों जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। पर इतिहास बता रहा है कि लाखों लोग गए मोक्ष में, उनको वो चीज़ नहीं मिली यहाँ जो हमें चाहिए, ना उनको मिली ना आपको मिल रही है। 100% सुख चाहिए, यहाँ नहीं मिल रहा, लगातार सुख चाहिए, यहाँ नहीं मिल रहा। वो अविद्या है। उस खुशी से भी वो पूरी तरह तृप्त नहीं होते, पूरी तरह से खुश नहीं होते, थोड़ी देर की खुशी है। हाँ, 1 साल के बाद वो फिर कहते हैं और नया नया मेडल लाओ, पिछले साल मुझे मेडल मिला था उसकी खुशी खत्म हो गई, अब नया मेडल लाओ, अब नए कपड़े लाओ, अब नई गाड़ी लाओ, अब नए जूते लाओ, अब नया खाना पीना लाओ, अब नए फैशन के कपड़े लाओ। उससे तंग आ जाते हैं, हमेशा के लिए तृप्त नहीं होते। पर मोक्ष में जो ईश्वर का आनंद मिलता है उससे अरबों खरबों वर्षों तक के लिए पूरी तरह तृप्त हो जाते हैं। ये दोनों में अंतर है। वो सबसे बढ़िया आनंद है हाई क्वालिटी का, पर उससे भी तंग आ जाता है जीवात्मा। यहाँ समझना ये है, उस हाई क्वालिटी हाईएस्ट क्वालिटी से भी तंग आ जाता है, उससे भी थक जाता है, फिर कहता है थोड़ा फिर चेंज करो, तो ईश्वर वापस भेज देता है, चलो जाओ संसार में, फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा।
इस तरह वापस आता है। कर्मफल भी पूरा हो गया, क्षमता भी पूरी हो गई, अब वो फिर ईश्वर उसको भेजता है संसार में, जाओ दोबारा नए कर्म करो फिर आ जाना। जैसे आप 1 महीना नौकरी करते हैं तो 1 महीने की तनख्वाह मिलती है, फिर आप कहते हैं जी अगले महीने फिर चाहिए तनख्वाह, तो सेठ कहता है ठीक है अगले महीने फिर नौकरी करो फिर देंगे, तीसरे महीने फिर काम करो फिर देंगे, जितने महीने काम करो वो इतनी तनख्वाह देते रहेंगे। पर आप 1 महीना काम करें और 50 साल की तनख्वाह मांगें, वो तो नहीं मिलेगी। तो जितना कर्म करेंगे उतना फल मिलेगा। मोक्ष के लिए जो कर्म किया वो सीमित था, इसलिए उसका फल भी सीमित है। फल पूरा हो जाएगा फिर ईश्वर वापस भेज देगा, वो न्यायकारी है, तो वापस आना पड़ेगा। और कुछ लोग मोक्ष में जाएंगे, जिनका टाइम पूरा हो गया वो वापस आएंगे। एक आज गया और एक 36,000 सृष्टि पहले गया था, तो वो उसका टाइम पूरा हो गया आज, वो वापस आ जाएगा। तो 25-50 मोक्ष में जाएंगे, 25-50 वापस आ जाएंगे, दुनिया चलती रहेगी। अगर एक एक करके सारे मोक्ष में चले गए और वापस एक भी ना आए तो एक दिन सारा संसार खाली हो जाएगा, यहाँ एक भी आत्मा नहीं मिलेगा। फिर ईश्वर सृष्टि क्यों बनाएगा, किसके लिए बनाएगा? जब कोई सृष्टि का लाभ लेने वाला भोक्ता कोई है ही नहीं तो ईश्वर सृष्टि क्यों बनाएगा, वो बंद कर देगा। अगर ऐसा होता कि एक एक करके मोक्ष में चले जाएं सब और वापस कोई आए नहीं, तो संसार खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर संसार अब क्यों चल रहा है, अभी तक क्यों चल रहा है? अभी तक जो चल रहा है इसका अर्थ है कि लोग मुक्ति में जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तभी तो चल रहा है। 25-50 जाएंगे, 25-50 वापस आएंगे, दुनिया चलती रहेगी यूं की यूं। ये बात इस सूत्र में बताई जो अभी हमने पढ़ा। अब सूत्र फिर देखिए, 159वां, बोलिए। इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंत उच्छेद। सर्वत्र हमेशा, सदा। इदानीम इव, जैसे अब संसार चल रहा है, हमेशा ऐसे ही चलता रहता है, अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। जैसे अब चल रहा है ऐसे ही चलेगा। न अत्यंतोच्छेद, पूरी तरह से विनाश कभी नहीं होगा। पूरी तरह संसार खत्म हो जाए, बंद हो जाए, सृष्टि बनना बंद हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोग मुक्ति में जाएंगे और वापस भी आएंगे। जब वापस आएंगे तो फिर चलेगा, उनके लिए फिर से दुनिया बनाएगा ईश्वर। अब बोलो क्या पूछना है, बोलिए। इसके लिए सांख्य में लिखा है, जो चौथे अध्याय में एक सूत्र आया था उसमें ये लिखा था, न काल नियमो। मोक्ष में जाने के लिए काल का कोई नियम नहीं है, वो तो आपकी इच्छा है। कोई 100 जन्म में जाए, कोई 10,000 जन्म में जाए, कोई 10 करोड़ जन्म लगाए, वो उसकी मर्जी है। इसमें कोई कोई बंधन नहीं है कि इतने दिन में आपको जाना ही जाना है। वो तो आपकी इच्छा है, आप जब थक जाएंगे तब चल देंगे। जब आप थक जाएंगे वो तब चल देंगे। उस काल की कोई सीमा नहीं है, कोई नियम नहीं है कि कब आप थकेंगे। कोई जल्दी थकेगा, कोई देर में थकेगा। हर एक के अपने विचार है, हर एक की अपनी रुचि है। किसी को कोई काम अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। कोई लंबा चक्कर काटता है, कोई शॉर्टकट मारता है, वो तो अपनी अपनी समझ की बात है। तो इस तरह से जाने के लिए तो कोई काल का नियम नहीं है। न काल नियमो वामदेववत, ये सूत्र था चौथे अध्याय में। लेकिन आने का तो फल निश्चित है, क्योंकि कर्म निश्चित है, इसलिए आने के लिए मोक्ष फल निश्चित है। आपने 3 महीना जॉब किया तो सैलरी तो 3 महीने की मिलेगी, वो तो फिक्स हो गई ना। इस तरह से मुक्ति से लौटने का समय निश्चित है, जाने के लिए आपकी मर्जी है। तो जैसे अब दुनिया चल रही है अनादिकाल से, ऐसे ही अनंत काल तक ऐसे ही चलती रहेगी। बस इतना ही होगा, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ वापस आ जाएंगे, फिर कुछ और चले जाएंगे, फिर कुछ और वापस आ जाएंगे। जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, दुनिया चलती रहेगी। इसलिए हमने कहा था ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, इसकी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। वो आपका जिम्मेदारी भी नहीं है, वैसे सारी दुनिया को सुधारना आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है। जितना आप कर सकते हैं उतना करें, जितना आप मेहनत कर सकते हैं, जितना सुधार का पुरुषार्थ कर सकते हैं उतना करें। आपने अपनी ड्यूटी पूरी की, बस इसके बदले में ईश्वर आपको मोक्ष दे देगा।
मोक्ष की ये शर्त नहीं है कि जब तक पूरी दुनिया नहीं सुधरेगी तब तक आपको मोक्ष नहीं देंगे, ये शर्त नहीं है। ये तो कभी पूरी होगी ही नहीं। ये तो होगी ही नहीं। हाँ जी बोलिए। अभी उच्छेद पूरी तरह नहीं हुआ। हाँ काफी कम हो जाता है। दुख कम हो जाता है, उसका दुख कम हो जाता है, मस्त रहता है, आनंद में रहता है, चिंता नहीं करता, टेंशन फ्री होकर जीता है। ये तो जीते जी लाभ हो जाता है। ये सही है, ये सही है। पूरे तीन दुख तो पूरी तरह तभी छूटेंगे जब ये शरीर छूटेगा। मृत्यु के बाद ही पूरी तरह छूटेंगे। और जब तक शरीर है तब तक भूख लगेगी, प्यास लगेगी, और खाना नहीं मिला तो कष्ट होगा, ठंडी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, आंधी तूफान बाढ़ भूकंप सब चीज़ें परेशान करेंगी जब तक शरीर है। हाँ जी पता नहीं चलता। तो मोक्ष के बारे में पता तब चलेगा जब फर्स्ट एसी में घुसोगे। अभी तो बैठे स्लीपर क्लास में फिर कहते पता नहीं चल रहा। फर्स्ट एसी का टिकट लो, फिर उस कोच में घुसेंगे तब पता चल जाएगा। मुझे पता चल रहा है, देखो मैं फर्स्ट एसी में घुस गया हूँ, इसलिए मुझे पता चल रहा है। कैसे पता चलता है बता दो, झगड़ा तो नहीं करोगे? फर्स्ट एसी में घुसने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। सबसे पहला काम है घर छोड़ना पड़ता है। घर की मोह माया, संसार की मोह माया छोड़नी पड़ती। तो मैंने घर छोड़ दिया ना, बहुत टाइम हो गया घर छोड़े, 43 साल हो गए, 43। घर नहीं गया मैं। तो अब मैं उस स्लीपर क्लास से बाहर आ गया। घर में रहोगे तो स्लीपर, नॉन एसी स्लीपर क्लास। और इस तरह तत्व ज्ञान हो जाए, वेदों को पढ़े आदमी, तपस्या करे, और फिर ऐसा स्तर बन जाए तो वो फर्स्ट एसी में एंट्री हो गई उसकी। तो उसको जो आनंद है, जो निर्भयता है, जो शांति है, निश्चिंतता है, तो वो ऐसे इस स्तर पर आएगा तो होगी, अनुभव होगी। मैं रोज़ अनुभव करता हूँ और पूरा दिन इसी मस्ती में रहता हूँ। आप में से कई लोग मुझे कई वर्षों से देख रहे हैं ना। आपको मेरे चेहरे पे टेंशन दिखती है। तो ये लक्षण है उसका कि जो व्यक्ति का ज्ञान का स्तर ऊंचा 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 होता जाता है तो वो मस्त हो जाता है। उसको कोई चिंता ही नहीं होती, कोई टेंशन ही नहीं होती, किसी भी बात की चिंता नहीं रहती उसको। चिंता मुक्त जीवन जीता है, राग द्वेष मुक्त होकर के जीता है, मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है, ईश्वर आज्ञा को सबसे ऊपर मानता है, वो ऐसे काम करता है। जी बोलिए। करनी पड़ती है, एक जन्म में तो नहीं होती, मुक्ति नहीं होती, एक जन्म में नहीं होती। हाँ जी हाँ जी। आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तपस्या करे, उसके बाद भी उस एक जन्म में मुक्ति नहीं होती। लंबा काम है, बहुत कठिन काम है। क्योंकि मुक्ति में प्रवेश करने के लिए 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पूरी तरह से जला देने होते हैं, पूरी तरह नष्ट करने होते हैं, 0% पे लाने होते हैं। अब ये कठिन काम है। कितने हजारों जन्मों की अविद्या चली आ रही है, हजारों लाखों, पता नहीं कितने होंगे, पता नहीं, हम तो भूल जाते हैं ना। पिछले जन्म हमें पता नहीं है, हम कितने 10 लाख जन्म ले चुके या 10 करोड़, हमें नहीं मालूम। पहला जन्म तो मुक्ति से लौटे थे, वहां से गिनेंगे। जिस दिन मुक्ति से लौट कर आए वहां से पहला जन्म गिनेंगे। तो वहां से अब तक कितने जन्म लिए? अब तक 10 करोड़ लिए, 20 करोड़ लिए, 50 करोड़ लिए, पता नहीं। तो इसलिए पता नहीं कितने जन्मों से यह अविद्या चली आ रही है। तो इसको पूरी तरह नष्ट करना, 0 पे लाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन काम है, लंबा काम है, कई जन्म तपस्या करनी पड़ेगी। तो स्वामी सत्यपति जी महाराज ने पिछले भी कई जन्मों में तपस्या की और इस जन्म में भी की। तो फिर जो उनका स्तर बना, तब उन्होंने कहा भाई मेरा थोड़ा सा काम बचा हुआ है, अगर जीवन समाप्त होने से पहले ये पूरा हो गया तो फिर मेरा मोक्ष हो जाएगा, ऐसा वो कहते थे। मैंने स्वयं अपने आंख से देखा, कान से सुना, सामने बैठकर ये बात उनसे 2 बार 4 बार कई बार सुनी कि यदि मृत्यु से पहले मेरा काम पूरा हो गया तो इसी जन्म में मेरा मोक्ष हो जाएगा।
और यदि नहीं हो पाया, क्योंकि कल क्या होगा किसी को पता थोड़ी, कल क्या शरीर में रोग आ जाए, कल कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। तो यदि पूरा नहीं हो पाया तो थोड़ा रह जाएगा, तो वो फिर अगले जन्म में पूरा करेंगे, एक जन्म और लेना पड़ेगा, ऐसा वो कहते थे, और लेना पड़ेगा उस बचे हुए काम को निपटाने के लिए, एक जन्म और लेना पड़ेगा। समाधि प्राप्त होने के बाद भी 70 साल तपस्या की, और फिर भी वो ये कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ा काम बचा हुआ है। अब आप इससे आइडिया लगाओ कितना कठिन काम है। हम्म। कठिन काम है। सीए बनना सरल है, एमटेक करना सरल है, एमबीए करना सरल है। ये जो बड़ी बड़ी कठिन डिग्रियां हैं आजकल की, ये मोक्ष के सामने सरल है। हाँ, मोक्ष प्राप्ति तो इससे बहुत कठिन है। आप देखो देश में कितने सारे सीए मिल जाएंगे आपको, क्यों जी, हजारों की संख्या में, शायद लाख में भी हो जाए। बोलो 3-4 लाख सीए बता रहे हैं। हाँ, भारत देश में 3-4 लाख सीए तो भारत देश में। फिर एमबीए हैं, वो भी लाखों में होंगे, एमटेक भी होंगे। तो ये सीए एमबीए आदि आदि ये ऊंची डिग्रियां हैं, कठिन डिग्रियां हैं, इसमें फिर भी लाखों लोग मिल रहे हैं। और मोक्ष में जाने वाले कितने मिल रहे हैं आपको? चार भी नहीं दिख रहे आप। यहाँ 4 लाख सीए दिख रहे हैं और मोक्ष में जाने वाले चार भी नहीं दिख रहे। तो आप सोचो कितना कठिन है। हाँ, संभव है, असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। लाखों लोग मोक्ष में जा चुके, लाखों लोग मोक्ष में जा चुके, और कुछ अब भी लगे हुए हैं। कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है, चल तो रहे सारे। हाँ, धीरे धीरे पहुंचेंगे। हाँ जी, बोलिए। ऐसा मानना ठीक नहीं है कि कोई एक आत्मा ऐसी हो जो आज तक एक बार भी नहीं गई। ऐसी एक भी आत्मा नहीं है। सब आत्माएं जितनी भी हैं वो सब मोक्ष में जा चुकी हैं, एक बार नहीं, कई कई बार जा चुकी हैं। क्यों? कैसे पता चलता है? क्योंकि सब आत्माएं एक जैसी हैं। सारी मक्खी मच्छर कॉकरोच बैक्टीरिया तक की आत्माएं भी हमारे जैसी हैं, 100% एक जैसी हैं। उनमें कोई अंतर नहीं है। क्या समानता है? आप सुख चाहते हैं कितने परसेंट, और कुत्ता कितने परसेंट चाहता है? तो देखो भाई, एक जैसे हुए कि नहीं? कुत्ते की आत्मा, गधे की आत्मा, बकरी की आत्मा, कॉकरोच की आत्मा, सब आत्मा 100% सुख चाहती है। और दुख से छूटना भी 100% चाहते हैं सारी आत्माएं। तो इसका अर्थ है सब आत्माएं एक जैसी हैं। जब आप मनुष्य बन गए, बुद्धिमान बन गए, आप इस बात को समझ रहे हैं कि मोक्ष में जाना चाहिए, वहीं 100% दुख छूटेगा। तो वो भी तो आत्माएं हैं, वो भी कभी वापस लौट के इंसान बनेंगी। पहले थी भी सही। वो जो आत्माएं पशु पक्षी योनियों में हैं, पहले वो भी तो मनुष्य थी, पाप कर करके वहाँ चली गई, दंड भोग के फिर वापस आएंगी, फिर वो भी पढ़ेंगी, फिर उनको भी समझ में आएगा कि मोक्ष में जाना चाहिए। और यहाँ मार खा खा के सब लोग थक जाएंगे, फिर एक एक करके सारे जाएंगे। तो पहले भी जा चुके हैं, आगे भी जाएंगे। यही बात तो बता रहे हैं कि पहले भी जा चुके हैं, आगे भी जाएंगे, जाएंगे भी और आएंगे भी, जाएंगे भी और आएंगे भी। इसलिए दुनिया सदा चलती रहती है और आगे भी चलती रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इसलिए इन घटनाओं से ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तूफान आ गया, वहाँ आंधी आ गई, वहाँ भूकंप आ गया, वहाँ पर लूटमार हो गई, वहाँ हत्या हो गई, वहाँ अपहरण हो गया, वहाँ किडनैपिंग हो गई। ये तो चलता रहता है, आगे भी चलेगा। इसको सर्वशक्तिमान ईश्वर भी नहीं रोक पा रहा, आप और मैं क्या रोक लेंगे? वो ईश्वर रोज सबको समझाता है, भाइयों अच्छे काम करो और मोक्ष में जाओ। समझाता है या नहीं? क्या लोग उसकी बात मान रहे हैं? नहीं मान रहे। जब उसकी सर्वशक्तिमान की बात कोई नहीं सुन रहा, तो मैं और आप क्या चीज़ है? हमारी तो कौन सुनेगा? इसलिए मैं ये वाक्य बोल रहा हूं कि आप टेंशन में ना आए कि हम दुनिया को सुधार देंगे। कोई किसी को नहीं सुधार सकता। आप अपने को सुधार सकते हैं बस, दूसरे का ठेका नहीं ले सकते। और मैं तो कई बार कहता हूं, आप अपना भी ठेका लेते में डरते हैं, आप अपना ही ठेका लेना नहीं चाहते। कैसे? अच्छा चलो, आज आप में से कोई भी एक व्यक्ति हाथ ऊंचा करके बोले, आज के बाद जिंदगी भर कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। बोलो कौन है ऐसा?
है कोई ऐसा? एक भी नहीं हाथ ऊंचा हो रहा। अपना ठेका लेने को तैयार नहीं है कि आज के बाद जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं करूंगा। है, एक भी नहीं तैयार। बोलो दुनिया को क्या सुधारोगे आप? हैं? इसीलिए तो कह रहा हूं, आप गारंटी नहीं दे सकते ना कि आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा कभी भी। गारंटी नहीं दे सकते। जब आप अपनी गारंटी नहीं दे सकते तो दूसरे की क्या गारंटी लोगे कि मैं इसको सुधार दूंगा? आप खुद को सुधार लो, यही बहुत है। आप अपना ठेका लो कि मैं सुधरूंगा बस। दुनिया सुधरे ना सुधरे, मैं जरूर सुधरूंगा। अपना ठेका लो, आपकी बहुत अच्छी प्रगति होगी। पहले अपना ठेका लो, जब आप अच्छी मात्रा में खूब सुधर जाए फिर दूसरे को कोशिश करो बताने की, समझाने की। आप दूसरे को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बस सुधार नहीं सकते। सुधरेगा तो स्वयं। जब तक मैं नहीं चाहता कोई मुझे नहीं सुधार सकता, और जब तक मैं नहीं चाहता तब तक कोई मुझे बिगाड़ भी नहीं सकता। ये भी ध्यान रखना। बिगड़ूंगा तो मैं मेरी इच्छा से बिगड़ूंगा, और सुधरूंगा तो मेरी इच्छा से। तो सुधार बिगाड़ तो मुझे करना है ना। दूसरे को तो हम बस रास्ता बता सकते हैं, भाई ये रास्ता जाता है इंदौर के लिए, और ये रास्ता बम्बई जाता है, ये दिल्ली जाता है। अब जिसको जाना है जाओ, वो अपने आप जाएगा। बस रास्ता ही बता सकते हैं हम, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? तो मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है कि हम दूसरे को सुधार नहीं सकते तो हम सुधारने का प्रयास छोड़ दें, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारे सुधारने से कोई नहीं सुधरने वाला जब तक वो नहीं चाहेगा। जब तक वो स्वयं नहीं चाहता सुधरना, कोई किसी को नहीं सुधार सकता। पर हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, हम उसको बताएं तो सही कि भाई ऐसा करोगे तो ये फ़ायदा है, ऐसा करोगे तो नुकसान है। अब आगे तुम करो जो करना है। तो बताना तो हमारी ड्यूटी है, उतना तो हम करेंगे। तो मैं 365 दिन अपनी ड्यूटी करता हूँ, बिल्कुल निराश नहीं हूँ। बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ, पूरे उत्साह के साथ 365 दिन काम करता हूँ, एक भी छुट्टी नहीं मनाता। मैं ये मानता हूँ कि मेरी ड्यूटी है बताना, मैं बता दूंगा, आगे उसकी इच्छा है, वो सुधरे ना सुधरे वो जाने। मैंने अपना काम पूरा किया। अगर मैं ये सोचकर प्रचार करना बंद कर दूं कि लोग सुधरते तो है नहीं, फिर क्यों खामखा गला फाड़े? मैं ऐसे करके बैठ जाऊं तो ईश्वर कहेगा तुम काम तो करते नहीं, फिर मोक्ष काएगा? मोक्ष काएगा? मोक्ष भी नहीं दूंगा तुम्हें। तो ईश्वर मुझे मोक्ष इस शर्त पर देगा कि मुझे अपना काम करना है, तो मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे ईश्वर मोक्ष दे देगा। बाकी जिसको समझ में आएगा वो भी मेहनत करेगा, वो भी आ जाएगा। तो ये अपनी अपनी समझदारी बुद्धिमत्ता की बात है। किसको कब समझ में आएगा और कब वो मेहनत करेगा, कितनी मेहनत करेगा, वो हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल व्यक्तिगत कार्य है। बताना हमारा काम है, हम बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे। जब तक जिएंगे तब तक बताएंगे, ठीक है? और खाली थोड़ी बैठेंगे, खाली नहीं बैठेंगे। शरीर ठीक है, स्वस्थ है, तो बताएंगे। जो हमको शास्त्रों की बात समझ में आई वो हम बताएंगे, ठीक ठीक बताएंगे। धोखा नहीं देंगे, गलत नहीं बताएंगे, सही सही बताएंगे। जितना आता है उतना बताएंगे, भ्रांति नहीं फैलाएंगे, ठीक है जी? हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप? ये पूछ रहे हैं मोक्ष का अर्थ क्या है, मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोक्ष का अर्थ है छूटना। किससे छूटना? दुखों से। कितने दुखों से? सारे दुखों से। सारे दुखों से छूटना, इसका नाम मोक्ष है। ये एक बात हुई मोक्ष में। दूसरी बात, ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना, ये दूसरी बात। और तीसरी बात वो अतिरिक्त है, वो तो गौण है, दो मुख्य हैं। सारे दुखों से छूटना, दूसरी बात ईश्वर का आनंद प्राप्त करना, और तीसरी बात वो कंडीशनल है। वो ये है कि यदि सृष्टि बनी हुई है तो इसका घूम फिर के तमाशा देख लो, पूरे ब्रह्मांड की सैर कर लो मोक्ष में, अगर सृष्टि बनी हुई है तो। और प्रलय होगी तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये गौण है, मुख्य तो वो हैं दो, वो चलती रहेंगी। इसका नाम मोक्ष है जी। धन्यवाद। हाँ बोलिए। आपका प्रश्न ये है कि दो सन्यासी हैं, एक सोचता है कि मैं संसार में जाके वेद प्रचार करूंगा, दूसरा सोचता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो कभी मैं वापस न फंस जाऊं
दुनियादारी में, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो दो में से ईश्वर किसको मोक्ष देगा? तो आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि जो प्रचार करेगा उसको देगा। जो अभी कच्चा है, जो डरता है कि मैं संसार में जाऊंगा कभी मैं ही ना फंस जाऊं, तो फिर अभी वो कच्चा है, तो कच्चे को तो मोक्ष नहीं मिलेगा। वेद में लिखा है यो आमह, जो अभी कच्चा है उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, वेद में लिखा है। कच्चे आदमी को मोक्ष नहीं लिखा, नहीं मिलेगा, पक्के आदमी को मिलेगा, जो मार खा खा के तप के पक गया है, वो संसार में जाएगा, प्रचार करेगा, निष्काम कर्म करना उसकी ड्यूटी है। 3 कार्यों से मोक्ष मिलता है। उन 3 में से एक निष्काम कर्म करना है, वेद प्रचार करना है, एक विद्या पढ़ना है, और तीसरा समाधि लगानी। 3 काम, ज्ञान कर्म उपासना, 3 करेंगे तब मोक्ष मिलेगा। तो कर्म करने के लिए संसार में जाना पड़ेगा, वेद प्रचार करना पड़ेगा। जंगल में बैठ के, एकांत में बैठ के मोक्ष नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, प्रमाण सहित बोल रहा हूँ, प्रमाण में लिखा है 9वें समोल्लास में, ज्ञान कर्म उपासना तीनों करने होंगे तब मोक्ष मिलेगा। हाँ जी।